वेरी गुड इवनिंग। संडे का सच ये सीरीज है जिसमें हम मार्केट से लेके प्रोडक्ट्स, कोई भी फूड प्रोडक्ट्स लेके उनको रिव्यू करते हैं। तो आज का जो प्रोडक्ट है इट इज़ अ ग्रेनोला बार। सो नॉर्मली आई अवॉइड बाइंग और डूइंग रिव्यूज़ फॉर ग्रेनोला बार्स एक्चुअली, बिकॉज यू ऑल नो कि मैं खुद स्नैक राइट में एनर्जी बार्स आपको बना के देती हूँ, तो आई अवॉइड इट। बट टुडेज प्रोडक्ट वॉज लिटिल डिफरेंट, सो आई थॉट दैट आई नीड टू शेयर इट विथ यू ऑल। लेट मी शो यू द पैक ऑफ दिस ग्रेनोला बार, वेरी इंटरेस्टिंग। मे बी आपने कहीं पे देखा होगा ये काउंटर्स पे इन फूड शॉप्स और समथिंग। It is a crunchy granola bar, cranberry and orange flavor. The brand is Wingreen's Harvest. It says good source of protein and high fiber. So, of course, once we hear words like granola bar and I don't know, this colorful and nice packing, sometimes it's just associated in our brains with being healthy, right? So a lot of people assume that granola is something to do with health. तो हम ये देखेंगे कि what is actually so granola bar, energy bar, protein bar, इसका कोई भी standard definition नहीं होता है। आप कुछ भी rectangle shape इसमें से कोई भी चीज़ बना के उसमें उसको आप ग्रेनोला बार बोल सकते हो, एनर्जी बार बोल सकते हो। इनफैक्ट द बेसिक इंडियन चिक्की जो हम खाते हैं दैट इज ऑल्सो एनर्जी बार। ओके, सो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि ये ग्रेनोला है, ये एनर्जी है, ये प्रोटीन बार है। आइडियली एक प्रोटीन बार जो होता है इट शुड बी अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर यू, अदरवाइज दे शुड नॉट कॉल इट अ प्रोटीन बार। बट वी डू हैव ब्रांड्स ऑल्सो यू नो वायलेटिंग दैट रेगुलेशन के वेरी वेरी बहुत ही कम प्रोटीन होता है लेकिन उसको प्रोटीन बार्स के नाम पे बेचा जाता है। एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फूड पैक्स को जांचें, आप उनके लेबल्स रीड करें। सो लेट अस सी व्हाट दिस क्रैनबेरी ऑरेंज ग्रेनोला बार इज मेड विथ। तो इसमें है रोल्ड ओट्स 51%, केन शुगर यानी रेगुलर शुगर होती है, सनफ्लावर ऑयल इज द थर्ड इंग्रेडिएंट, फोर्थ इंग्रेडिएंट इज डाइटरी फाइबर जो कि फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड यानी FOS। ये आजकल काफ़ी सारे आपको प्रोडक्ट्स में दिखेगा, FOS या प्रीबायोटिक फाइबर या डाइटरी फाइबर के नाम से। इसमें क्रैनबेरीज है, मिक्स्ड मिलेट फ्लावर इज 5%, orange oil is added for the orange flavor 0.7%, salt, soy lecithin, baking soda and natural mixed tocopherol. So a few of the things I think मुझे लगता है आपको शायद एक्सप्लेन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें रोल्ड ओट्स यूज हुए हैं जो अच्छी बात है, मोर देन 50% इज रोल्ड ओट्स, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अदर देन दैट ग्रेन्स में इसमें ये 5% मिक्स्ड मिलेट फ्लावर है। नाउ आई वुड बी हैप्पियर इफ ये लोग क्लियरली मेंशन करें कि कौन से मिलेट्स इन्होंने यूज किए हैं, दैट वुड बी अ मच बेटर थिंग टू डू, बट या दे हैव गिवन द परसेंटेजेस। Now, the second and third ingredient itself is sugar and oil. तो ऐसे अगर देखा जाए तो okay, let me come back to it later. Let me first explain FOS. So FOS ये एक फाइबर होता है, नेचुरल फूड से ही उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये आपके गट के लिए काफी अच्छा होता है और इसीलिए इन्होंने आगे भी हाई फाइबर शायद मेंशन। सोय लेसिथिन क्या होता है, ये सुनने में जो टोकोफेरॉल है, सोय लेसिथिन है, ये सुनने में ऐसे लगता है कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल्स है, बट ऐसा नहीं है। इनको फूड से ही निकाला जाता है, फूड सोर्स में से ही बनाते हैं। टोकोफेरॉल्स ये आपके फूड का फ्लेवर, अरोमा, फ्रेशनेस प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बिकॉज इसका थर्ड इंग्रेडिएंट सनफ्लावर ऑयल है, दैट मीन्स ऑयल मस्ट बी इन लिटिल हायर प्रोपोर्शन, तो वो खराब फ्लेवर जो आता है या पुराना फ्लेवर जो आता है फैट वाली चीजों में वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने में टोकोफेरॉल्स हेल्प करते हैं, दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फूड सोर्स ही होता है। FOS जो होता है ये फाइबर को भी फूड से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट ऑल्सो दैट फाइबर कैन बी यूज्ड बाय द गट बैक्टीरिया जो आपके गट में होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट हैज ऑलवेज अ बोनस पॉइंट, बट इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द texture profile of your product. So you will see that coming up in many food products and they are pretty safe to have. Now what my issue, a few things with this product is that कि एक तो जो मैंने कहा मिलेट्स इन्होंने मेंशन नहीं किया है, कौन से मिलेट्स यूज किया है। क्रैनबेरीज आर गिवन एज 7%। नाउ पर्सनली आई हैव नॉट सीन एनी और रेयरली आई हैव सीन एनी फूड प्रोडक्ट जिसमें प्योर क्रैनबेरीज यूज होते हैं। जनरली क्रैनबेरीज जो मिलते हैं या इंडस्ट्री में यूज होते हैं उसमें शुगर एंड हल्का सा ऑयल काफी बार ऐड किया गया होता है, तो वो उनको ब्रैकेट में देना चाहिए। मार्केट में मिलते हैं, ये मैं काफी बार रिपीट कर चुकी हूँ संडे का सच में, तो यू नीड टू बी अवेयर वाइल बाइंग प्रोडक्ट्स विद क्रैनबेरीज। एंड द अदर थिंग विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज दैट के जो फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स है, सी द हेल्थ प्रोफाइल ऑफ एनी फूड प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द फर्स्ट 4 और 5 इंग्रेडिएंट्स। तो सेकंड इंग्रेडिएंट इसका शुगर है एंड थर्ड इंग्रेडिएंट ऑयल है, दैट इज व्हाई इट गेट्स लाइक नेगेटिव मार्क्स फ्रॉम द न्यूट्रिशनिस्ट। एंड कहने को तो ये ग्रेनोला बार है, बट जब मैंने इसे टेस्ट किया इट फेल्ट जस्ट लाइक आई वॉज हैविंग अ ओट्स कुकी। यू आर लुकिंग फॉर यू नो a healthy biscuit, kind of a healthy cookie option जिसमें मैदा ना हो, तो this is okay, but it is not healthy as such, healthy replacement, because इसमें still sugar is there as the second ingredient, oil is there as the third ingredient. But yeah, if technically उसमें कुछ भी गलत नहीं है, so it's not that they are making any wrong claims or anything on it, but I would not
एनकरेज के इट इज़ अ हेल्दी ग्रेनोला बार एज वेल। तो इसका न्यूट्रिएंट लेबल्स भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कितना कैलोरीज है क्या है। नाउ आई पर्सनली, अगर आप मेरे प्रीवियस संडे के सच देख चुके हो तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ दैट डोंट गेट ऑब्सेस विद द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ रेडी टू आई मीन दीज रेडी प्रोडक्ट्स। मोर इंपॉर्टेंट इज उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज किए गए हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है रादर दैन दीज नंबर्स। बिकॉज आप पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें खाते हो, दिस में जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। जस्ट दीज नंबर्स कैन नॉट डिसाइड वेदर दिस थिंग बिकम्स अ सुपर हेल्दी थिंग फॉर यू और नो। स्टिल लेट अस सी व्हाट ऑल दे हैव गिवन एनर्जी और कैलोरीज। इन्होंने, आई होप इट इज क्लियर टू यू, या इन्होंने पर सर्विंग दिया है 40 ग्राम का ये जो बार है उसके लिए उन्होंने वैल्यूज दिए गए हैं। That is 188 calories, protein is 3 grams, carbohydrate 28 grams, fiber 4.9 which is a very good number. काफ़ी बार ये मिसिंग होता है काफ़ी रेडी टू ईट स्नैक्स में। टोटल शुगर 10, एडेड शुगर 6.6 जो कि ये सेकंड इंग्रेडिएंट है केन शुगर, दैट इज दिस एडेड शुगर। एंड जो एक्स्ट्रा है वो नेचुरली जो ओट्स में, क्रैनबेरीज में, मिलेट्स में प्रेजेंट रहेगा वो बाकी का नेचुरल शुगर रहेगा। टोटल फैट इज 7 ग्राम, स्लाइटली हायर साइड आई फील फॉर अ स्नैक। Ignore this, sodium is 100. It is also slightly higher. It can be reduced if you want to make a healthy product. I would prefer less sodium in my snack also. Protein is pretty good. This values जो ये percentage रहते हैं, percentage of RDA. अगर आप 2000 कैलोरी डाइट खाते हो, यहाँ पे लिखा होता है कि RDA is based for 2000 कैलोरी डाइट। तो अगर आपका डाइट या आपको रिकमेंडेशन दिया गया है कि आप दिन में 2000 कैलोरीज खाना खाओ, तो ये बार उसका कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेगा। तो फॉर अ 2000 कैलोरी डाइट आपका समझ लो अबाउट 6% protein you get from this bar, 15% of fiber you get, 10 grams or 10% of fat you get. So RDA को percent RDA को ऐसे रीड करना होता है आपको. So technically it is okay. Like I told you, sodium is slightly higher for me, fat is slightly higher for me for an energy bar, protein is decent. I would not call this a high protein bar. जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है good source of protein. They have not used the word high source of protein. So it's a good source of protein. You have to remember that. So don't assume that all energy bars are always, high protein or high fiber for me. So you have to read the labels and then only judge. तो oats use करना is a good thing, but lot of the times people think that oats से बनी हुई कोई भी चीज़ है ये diet food है या healthy food है, तो ऐसा नहीं होता है. Don't make assumptions just because it has oats or millets added to it. It is still a product which contains sugar and high oils for me. So I would use it as a treat maybe. I would definitely not use it to replace my other snacks. There are much better healthy snack options available for you. तो भले ही technically इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आपका पर्पस क्या है ये बार बाय करने का? डू यू वांट इट जस्ट एज अ स्नैक ऑन द गो, एज अ इंडल्जेंट स्वीट ट्रीट, या आप ढूंढ रहे हो कोई ओट्स बेस्ड स्नैक जिसमें मैदा या रिफाइंड चीजें एडेड नहीं है, तो देन परफेक्टली फाइन, गो फॉर इट. बट इफ यू थिंक दैट दिस इज अ सुपर हेल्दी एनर्जी बार बिकॉज इसमें ग्रेनोला एंड ओट्स एंड मिलेट लिखा है, तो डेफिनेटली नॉट. यू विल फाइंड बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट. दैट इज माई टेक फॉर दिस बार. आई डिड लाइक द टेस्ट. In fact, I told you it felt like I was having a biscuit or a cookie kind of a thing. So the taste was pretty nice. But otherwise, 50 rupees for a oats cookie, I personally would not do that. But do try it and let me know what's your take on it. For now, eat healthy and stay happy. Nutritionist Neha signing off. Let me know आपको और कौन सी तरह के प्रोडक्ट्स आप चाहते हो जिसका इंग्रेडिएंट्स या रिव्यू आपके संडे का सच में मैं कवर करूँ.